atomic radius. Okay, listen here. Atomic radius. Atomic radius. Left to right, atomic radius will be. आंसर करो. Left to right, atomic radius will be. Atomic radius will be decrease. रीजन. रीजन क्या बताया था? रीजन क्या बताया था? श्रुति, जगजीशा, कुणाल, श्रनवी, अनिकेत, अस्मिता, श्रेयस. इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज. बिल्कुल, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज. इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज. नाउ टॉप टू बॉटम. टॉप टू बॉटम. Top to bottom, radius will be. Top to bottom, radius will be. Top to bottom, radius will be increase. Region. रीजन क्या होगा? आदित्य, नंबर ऑफ ऑर्बिट इंक्रीज. अस्मिता, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज. अनिकेत, श्रनावी, नंबर ऑर्बिट इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन ऑर्बिट. बिल्कुल, नंबर ऑफ ऑर्बिट विल इंक्रीज. नंबर ऑफ ऑर्बिट इंक्रीज. ओके, नाउ लिथियम. लिथियम के बाद बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन होता है ना. अब ध्यान देना, यहां पर मैं नियॉन नहीं लिखूंगा. क्यों? नियॉन का जो साइज होता है, नियॉन इज इसको हैलोजन बोलते हैं. हैलोजन. और इसको इनर्ट बोलेंगे. इनर्ट का जो साइज होता है उस पीरियड में हैलोजन से बड़ा होता है. तो नोट डाल के लिखो. नोट, साइज ऑफ इनर्ट गैस इज लार्जर देन हैलोजन. साइज ऑफ इनर्ट गैस इज लार्जर देन हैलोजन. जैसे कि फ्लोरीन से नियॉन बड़ा होगा, क्लोरीन से आर्गॉन बड़ा होगा, ब्रोमीन से क्रिप्टन बड़ा होगा, जेनॉन से आयोडीन से जेनॉन बड़ा होगा. यानी अपने पीरियड में इनर्ट गैस जो होता है हाइड्रोजन से बड़ा होता है. आर्गन क्लोरीन से बड़ा होगा, क्रिप्टन ब्रोमीन से बड़ा होगा, जेनॉन आयोडीन से बड़ा होगा, रेडॉन स्टेटाइन से बड़ा होगा. रेडॉन स्टेटाइन से बड़ा होगा. तो नोट डाल के लिखे, इनर्ट गैस हैज लार्जर रेडियस देन हैलोजन. नीचे लिखो रीजन. रीजन रीजन रीजन. बस इतना ही लिख दो. ड्यू टू वैन डर वाल रेडियस. ड्यू टू वैन डर वाल रेडियस ऑफ इनर्ट गैस. मैं वैन डर वाल रेडियस अभी एक्सप्लेन कर रहा हूं. ड्यू टू वैन डर वाल रेडियस ऑफ इनर्ट गैस. अभी मैं वैन डर वाल रेडियस को एक्सप्लेन कर रहा हूं.
ड्यू टू वैन डर वाल रेडियस ऑफ इनर्ट गैस, ड्यू टू वैन डर वाल रेडियस ऑफ इनर्ट गैस। लिख लिए, मैं वैन डर वाल रेडियस अभी एक्सप्लेन कर रहा हूं, तो लिसन केयरफुली। तो टॉप टू बॉटम रेडियस बढ़ता है, लेफ्ट टू राइट रेडियस घटता है, लेकिन नियॉन का रेडियस यानी इनर्ट गैस का रेडियस अपने पीरियड में रहने वाले हैलोजन से बड़ा होता है। आर्गन इज लार्जर देन फ्लोरीन, नियॉन इज लार्जर देन फ्लोरीन, आर्गन इज लार्जर देन क्लोरीन, क्रिप्टन इज लार्जर देन ब्रोमीन, एज इट इज। ओके, नोट डाल लिए ना? अब नोट 2 लिखो। टॉप टू बॉटम रेडियस बढ़ता है, लेकिन एक प्रॉब्लम है, बैंगन आलू गाजर इन थैला। अब यहां अगर रेडियस के बारे में बात करें टॉप टू बॉटम, तो सबसे कम रेडियस इसका, फिर एल्युमिनियम का, फिर गैलियम का, फिर इंडियम का, फिर थैलियम का। क्योंकि अगर हम बात करें ह ली ना के रब से फरियाद, तो रेडियस सबसे कम हाइड्रोजन का होगा और सबसे ज्यादा सीजियम अगर रहेगा सीजियम, और फ्रेंसियम है तो फ्रेंसियम का। अगर मैं बोलूं बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए, रेडियस अगर बोलूं तो बेटा का सबसे कम mg, ca, sr, ba और ra, यानी टॉप टू बॉटम रेडियस क्या होता है? बढ़ता है। ठीक है, टॉप टू बॉटम रेडियस क्या होता है? बढ़ता है। ग्रुप नंबर 1, 2 और फिर 13, ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2 और ग्रुप नंबर 13। ठीक है, अब मेरे को ये बताओ, अल्कली मेटल का साइज ज्यादा होता है कि अल्कलाइन अर्थ मेटल का? विच हैज मोर लार्जर, अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल? विच इज मोर लार्जर, अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल? सामने सामने अल्कली मेटल। तो एक पॉइंट पहले लिख लो, अल्कली मेटल इज लार्जर देन अल्कलाइन अर्थ मेटल। जब ऐसा लाइन बोले तो तुम्हें सामने सामने कंपेयर करके देखना है, सोडियम का Mg के साथ, पोटेशियम को कैल्शियम के साथ, रुबिडियम का स्ट्रोंशियम के साथ, बराबर है ना? तो सामने सामने कंपेयर करना है, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ। तो लिख लो नोट डाल के, अल्कली मेटल इज लार्जर साइज देन अल्कलाइन अर्थ मेटल, अल्कली मेटल हैज लार्जर साइज देन अल्कलाइन अर्थ मेटल, अल्कली मेटल हैज लार्जर साइज देन अल्कलाइन अर्थ मेटल, अल्कली मेटल हैज लार्जर साइज देन अल्कलाइन अर्थ मेटल। ओके ना? तो टॉप टू बॉटम हम क्या तुमने बताए? रेडियस बढ़ता है, रेडियस बढ़ता है, यहां भी रेडियस क्या होगा? बढ़ेगा। लेकिन एक प्रॉब्लम आ गया, तो नोट 3 लिखो। अब यहां पर ये गैलियम पीछे चला जाता है और एल्युमिनियम आगे, और इंडियम का और थैलियम का रेडियस लगभग बराबर हो जाता है। ये एक्सेप्शनल होता है। हम जनरली बात क्या करते हैं कि टॉप टू बॉटम रेडियस बढ़ता है। ग्रुप 13 में, ग्रुप 1 में और 2 में बढ़ेगा, नो डाउट। प्रॉब्लम होगा 13 में, 14 में कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहे शिव जी सुनो पार्वती, लीड का रेडियस सबसे ज्यादा हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक प्रॉब्लम क्रिएट होता है यहां पे, यस और नो? कहीं पर टॉप टू बॉटम कोई प्रॉब्लम नहीं है, टॉप टू बॉटम कोई प्रॉब्लम नहीं है। ग्रुप नंबर 1 में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ग्रुप नंबर 2 में कोई प्रॉब्लम नहीं है, 14 में कोई प्रॉब्लम नहीं है, 15 में कोई प्रॉब्लम नहीं है।
कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ है? बोरॉन फैमिली में एक्सेप्शनल है। गैलियम इज स्मॉलर देन एल्युमिनियम। लिख लो, गैलियम इज स्मॉलर देन एल्युमिनियम। इसका मतलब गैलियम को बड़ा होना चाहिए था, लेकिन गैलियम छोटा हो जाता है। थैलियम 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 को बड़ा होना चाहिए था, लेकिन थैलियम इंडियम के बराबर हो जाता है। तो ये नोट नंबर 4 डाल के नीचे लिख लो एक्सेप्शनल। तो टॉप टू बॉटम कहीं प्रॉब्लम नहीं है। कहां प्रॉब्लम है? ग्रुप नंबर 13 में बोरॉन और गैलियम में। गैलियम को बड़ा होना चाहिए था, गैलियम छोटा हो जाता है। बराबर है? गैलियम इज स्मॉलर देन थैलियम। बात है रीजन, क्या कारण क्या है? तो मैं रीजन लिखवा दे रहा हूं, एक्सप्लेन बाद में करूंगा। एक ही लाइन में रीजन लिखवा रहा हूं। ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 3d10 इलेक्ट्रॉन इन गैलियम। बस ये लाइन ऑप्शन में तुम्हें मिलेगा, या ये मिलेगा ड्यू टू ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। ड्यू टू ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। अब इस चीज को मैं आगे समझाऊंगा कि ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन क्या है और ये पुअर शील्डिंग इफेक्ट का मीनिंग क्या होता है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ पुअर शील्डिंग इफेक्ट एंड ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। बट ऑप्शन में तुम्हें यही मिलेगा। गुड इवनिंग महाथी, अभी ज्वाइन हुए क्या तुम? नाउ ये लिखे, तो रीजन को मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा, बट लिख लो आप। ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 3d इलेक्ट्रॉन इन गैलियम, या और ड्यू टू ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। कोई डाउट? हैव यू एनी डाउट? कुणाल, अनिकेत, श्रुति, साहिल, ब्रिजेश, हस्ती, कोई डाउट नहीं है ना? तो लेफ्ट टू राइट कहां ध्यान रखना है? हेलो, लेफ्ट टू राइट कहां ध्यान रखना है? इनर्ट गैस इज लार्जर देन inert gas element is larger than halogen. Okay. Gallium is smaller than aluminium, और indium is equal to thallium. Okay. रीजन लिख लो, समझेंगे आगे। बरोबर क्या? कि कुछ चीजें हम आगे भी पढ़ाई करते हैं, अभी 11 तो बाकी है तुम्हारा। चलो नेक्स्ट। हलीना के रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए। स्कैंडियम साइंस टीचर वेरी क्रूड मैन, एफिसियोनाई कॉपर जिंक। स्कूटी ला एक, टी जरा हाफ, टी जरा हाफ, भाई नवाब था। क्रोमो टंगस्टन, लिसन हियर,
यहां मैं छोड़ दे रहा हूं, लिसन हियर। बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। कहे शिव जी सुनो पार्वती। डी ब्लॉक को क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं ना। देखो डी ब्लॉक यहां से स्टार्ट होता है 21 नंबर, 22 नंबर, 23 नंबर, 24 नंबर, 25, 26, 27, 28, 29, 30 और ये हो जाता है 31। इसको क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन, ट्रांजिशन सीरीज। अब मुझे बताओ जब 21 से 30 जाता है तो जिंक के बाद पहला नंबर ऐसा पी ब्लॉक कौन आता है? मतलब जब 20 यहां 19 है, 19, 20, अब 20 के बाद 20 के बाद 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। अब ऐसा पी ब्लॉक का कौन सा एलिमेंट आता है जो इसके बाद आता है? तो गैलियम ही आएगा ना, आएगा ना गैलियम। आता है कि नहीं आता है गैलियम? और इसी कुछ ऐसा ही रीजन होगा जिसको वजह से ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन बोल दिया गया है। तो थोड़ा ध्यान रखने के लिए याद रखना, कुछ ऐसा ही रीजन आया होगा कि ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन बोल दिया गया है, इसीलिए साइज छोटा हो जाता है इसका। तो मतलब इतना ध्यान रखने के लिए मैं बता रहा हूं, तुम्हें अभी समझा नहीं रहा हूं कि ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन होता है क्या, बराबर है क्या? तो अब यहां पे ये ध्यान रखना है BCNOF नियोन, ये तुम्हें क्या ध्यान रखना है? नियोन इज लार्जर देन फ्लोरीन, गैलियम इज स्मॉलर देन एल्युमिनियम एंड बाकी कहीं पर इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो प्रॉब्लम नंबर 1, प्रॉब्लम नंबर 2, प्रॉब्लम नंबर 3। अब प्रॉब्लम नंबर 4, जिरकोनियम का और हाफनियम का रेडियस टॉप टू बॉटम क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए, टाइटेनियम, जिरकोनियम और हाफनियम ऐसा होना चाहिए, लेकिन होता नहीं है। जिरकोनियम का और हाफनियम का, ZR फॉर जिरकोनियम और HA फॉर हाफनियम, जिरकोनियम का और हाफनियम का रेडियस बराबर हो जाता है। राइट डाउन, नोट डाउन, नेक्स्ट पॉइंट नोट करके लिखो या एक्सेप्शनल करके लिखो। साइज ऑफ जिरकोनियम इज इक्वल टू हाफनियम, ZR फॉर जिरकोनियम, HF फॉर हाफनियम। साइज ऑफ जिरकोनियम एंड हाफनियम आर इक्वल, और ये यहां से यहां तक इक्वल होता है, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, जो अगर मैं लिखूंगा, लेकिन इसमें नहीं, इसमें प्रॉब्लम नहीं है, इधर नहीं प्रॉब्लम है, यहां से प्रॉब्लम स्टार्ट होता है, यहां से यहां तक। कहां से कहां तक? यहां तक, ये पी में नहीं जाता है, यहां तक जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी तक, ये मर्क्यूरी है, जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी, कोपर्नियम, Cn। तो इस तक, यहां तक प्रॉब्लम आता है, यहां तक स्टार्ट होगा और यहां तक एंड हो जाएगा, ये प्रॉब्लम मैंने यहां तक बताया। यानी जिरकोनियम इज इक्वल टू हाफनियम, Nb इज इक्वल टू TA, ये इक्वल, इसके इक्वल, ए इसके इक्वल। लेकिन ज्यादा फेमस आता है ये, मतलब 99% केस में ये आएगा, आपको ये पूछा जाएगा, जिरकोनियम इज इक्वल टू हाफनियम। अब ये प्रॉब्लम नंबर 4 है या नोट नंबर 6 जो भी है, और इसको ध्यान में रखना आपको। Zirconium is equal to hafnium. Sorry, size of zirconium is equal to hafnium. Size of zirconium is equal to hafnium. यहां से अंडरलाइन कर लेना सारे स्टूडेंट, ठीक है? अब लिख लो रीजन। रीजन क्या है? रीजन हालांकि बाद में एक्सप्लेन करूंगा। Due to poor shielding, due to poor shielding effect of, due to poor shielding effect of 4f electron in zirconium, due to poor shielding effect of 4f, F जानते हैं ना, वही F वाला, 4f इलेक्ट्रॉन इन जिरकोनियम।
और ये लेंथनम के बाद काम स्टार्ट हो जाता है। सॉरी, एक हाफनियम लेंथ जिरकोनियम नहीं, हाफनियम। ये लेंथनम के बाद ये काम स्टार्ट हो जाता है। इसका साइज होना चाहिए था बड़ा, होना चाहिए था ये, हो जाता है ये, होना चाहिए था ये और हो जाता है ये। तो ये काम लेंथनम के बाद स्टार्ट होता है, इसलिए इसको लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन भी बोलते हैं। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, छोटा पड़ जाता है, बराबर हो जाता है छोटा होके, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। और ये ट्रांजिशन एलिमेंट के बाद ये स्टार्ट हुआ था, इसलिए इसको ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं, और दैट इज कॉल्ड लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। ड्यू टू पुअर स्लिडिंग इफेक्ट ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन इन हॉफनियम HF, इसको लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के नाम से जानते हैं, और इसको ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन के नाम से जानेंगे। तो ये सब बाद में एक्सप्लेन करूंगा, पहले आप लिख लो कहां कहां प्रॉब्लम हुआ है, वो लिख लो। चलो प्रॉब्लम नंबर, नेक्स्ट प्रॉब्लम। तो टॉप टू बॉटम, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ प्रॉब्लम है, यहाँ प्रॉब्लम है, यहाँ प्रॉब्लम है, यहाँ प्रॉब्लम है, यहाँ प्रॉब्लम, यहाँ प्रॉब्लम, यहाँ तक प्रॉब्लम है। इसमें प्रॉब्लम, इसमें कहीं प्रॉब्लम नहीं है। तो कहाँ प्रॉब्लम है, समझ में आया? फिर से बोलो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ प्रॉब्लम 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 प्रॉब्लम, यहाँ प्रॉब्लम, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। टॉप टू बॉटम बातें कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो प्रॉब्लम यहां, प्रॉब्लम यहां, और प्रॉब्लम इस दोनों में, लेफ्ट टू राइट में। व्हाट इज शिल्डिंग इफेक्ट बाद में समझाएंगे। लिख लिए? तो प्रॉब्लम कहां कहां क्रिएट हुआ, यहां से लेके यहां तक, यहां, यहां, इस दोनों में। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम, लेफ्ट टू राइट रेडियस क्या होता है, घटता है। लेफ्ट टू राइट रेडियस क्या होता है, घटता है। अब स्कैंडियम से लेकर हम केवल जिंक तक देखेंगे। तो लेफ्ट टू राइट रेडियस क्या होना चाहिए, स्कैंडियम का बड़ा होना चाहिए, तब टाइटेनियम, फिर वैंडियम, फिर क्रोमियम, फिर मैग्नीज, फिर Fe, फिर CO, फिर Na, फिर कॉपर, यानी जिंक। स्कैंडियम लेफ्ट टू राइट रेडियस क्या होना चाहिए, घटना चाहिए। साइन थीटा वेरी क्रूड में रेडियस लेफ्ट टू राइट क्या होता है, घटता है, डिक्रीज होता है। बट प्रॉब्लम ये है कि स्कैंडियम लार्जर, टाइटेनियम स्मॉलर, वैंडियम और स्मॉलर, क्रोमियम, मैग्नीज। आफ्टर दैट FeCO radius will be equal. How it is possible? Yes, it is possible. And then after copper and zinc. Please listen here. According to rule, scandium to zinc radius will be decreased. Left to right radius will be decreased. But this is not correct order. Correct order is scandium is larger than titanium. Titanium is larger than vanadium. Vanadium is larger than chromium. Chromium is larger than manganese. But after that, iron, cobalt and nickel each have equal size. यहाँ डिक्रीज नहीं किया, डिक्रीज करने के बावजूद ये इनका साइज इक्वल हो गया है, और फिर यहाँ साइज बढ़ गया है। यानी फर्स्ट साइज विल डिक्रीज, रेडियस विल डिक्रीज, और इस तीनों में रेडियस क्या हुआ, इक्वल हुआ है, और यहाँ देन दो में रेडियस बढ़ गया है।
तो यहां से यहां तक डिक्रीज हुआ है और यहां से यहां तक इक्वल हुआ है, और ये केवल इसी में देखने को मिलता है, बाकी जगह मत दिखा देना। तो जहां मैं बोल रहा हूं देखने को वही देखने हैं, यानी कि सब में वैसा ही देख लिए तुम, वैसा नहीं करना है। जहां जहां प्रॉब्लम आ रहा है वहां वहां मैं बोल रहा हूं, बाकी जगह सोच लेना कि प्रॉब्लम नहीं आ रहा होगा, बराबर क्या। जैसे मैं टॉप टू बॉटम में जहां जहां प्रॉब्लम आया था वहां वहां मैंने बोला था, बाकी जगह प्रॉब्लम नहीं आने वाला होगा। अब लेफ्ट टू राइट में हर जगह प्रॉब्लम नहीं आएगा, लेफ्ट टू राइट में यही प्रॉब्लम आएगा। और एक आया था नियॉन और किसमें, फ्लोरीन में, यानी इनर्ट गैस और हैलोजन में, और यहां पर ये होना चाहिए था और ये हो जाता है। तो फर्स्ट रेडियस डिक्रीज, देन इक्वल, देन इंक्रीज। दिस इज सीक्वेंस स्कैंडियम टू जिंक। ओके ना। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज दैट रीजन। रीजन में लिखेंगे। अब मुझे बताओ, अच्छा शिल्डिंग इफेक्ट तो पढ़ा है, D1 D2 D3 बढ़ता जाएगा, एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाएगा, D1 होगा, D2 होगा, D3 होगा, D5 D6 D7 D8 D10 D10 D में बढ़ता जाएगा। तो लिखेंगे इलेक्ट्रॉन इन D विल इंक्रीज, इलेक्ट्रॉन D के अंदर बढ़ता जाएगा। हेंस पुअर shielding effect will applied। अब क्या है शील्डिंग इफेक्ट अब आगे बताएंगे। तो तुम्हें तीन चीजों का रीजन शील्डिंग इफेक्ट है। इनर्ट गैस का, यहां गैलियम वाला का भी वही था, जिरकोनियम वाला का वही था, और इसका भी शील्डिंग इफेक्ट ही है। एक केवल शील्डिंग इफेक्ट नहीं है, किसका, नियॉन का, हैलोजन का और इनर्ट गैस का, वहां शील्डिंग नहीं है क्योंकि वहां वैंडरवाल लिखवाया था मैंने, बाकी जगह पे मैंने शील्डिंग लिखवाया हूं। तो बाकी जगह पे शील्डिंग लिखवाया था, मतलब शील्डिंग कुल मिला के इंपॉर्टेंट है, तो वो पढ़ाऊंगा मैं। तो कहां कहां प्रॉब्लम क्रिएट हुआ समझ में आया। तो पहला प्रॉब्लम समराइज कर दे रहा हूं मैं, कहां कहां प्रॉब्लम तुम्हें क्रिएट हुआ था। पहला प्रॉब्लम इनर्ट गैस, सामने इनर्ट गैस का रेडियस ज्यादा होगा हैलोजन से। इनर्ट गैस हैज लार्जर रेडियस देन हैलोजन। नाउ प्रॉब्लम नंबर सेकेंड क्या था, बोरॉन गैलियम एल्यूमिनियम इंडियम थैलियम होना चाहिए था, ये आगे और ये पीछे और ये बड़ा, ये भी प्रॉब्लम है। थर्ड नंबर प्रॉब्लम, थर्ड नंबर इज जिरकोनियम और हाफनियम का साइज इक्वल होता है, उसके आगे भी। फोर्थ नंबर स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैंडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, FeCO, Ni, कॉपर, जिंक। एक और लिख लो, ये भी इंपॉर्टेंट है लेकिन बाद में समझाएंगे। लिथियम प्लस इज लार्जर देन बेरिलियम प्लस 2 ड्यू टू डायगोनल रिलेशनशिप। क्या होता है डायगोनल, आगे समझाएंगे। ड्यू टू डायगोनल रिलेशनशिप, तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये 5 प्रॉब्लम को समराइज कर लो। जो रीजन है वो आगे भी सीखेंगे, अभी तो 11th क्लास बाकी है ना हमारा। इस चीजें पहले
इंफॉर्मेशन लो कि ये चीज ऐसा होता है, फिर हम ढूंढेंगे क्यों होता है ऐसा।